तो जगत गुरु रामभद्राचार्य की सलाह के बाद पहली बार हनुमान चालीसा पर कैसे बड़ा विवाद शुरू हुआ, ये देखने से पहले समझिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं कौन। इस वक्त आगरा के कोठी मीना बाजार में रामकथा उनकी चल रही है, जिसे जगत गुरु रामभद्राचार्य सुना रहे हैं। इस वक्त वहां पर वो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामनंदाचार्यों में से एक हैं। इस पद पर वो साल 1988 से हैं। दावा किया जाता है कि 2 माह की उम्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वो 22 भाषाओं के जानकार हैं और अब तक 80 पुस्तकों और ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ही सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के संदर्भ के साथ गवाही दी थी। वो चित्रकूट में संत तुलसीदास के नाम पर बनाई गई तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं और साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए उनकी बातों पर गौर करना चाहिए, लेकिन कई धर्माचार्यों ने रामभद्राचार्य की बातों का विरोध भी किया है, जिससे यह आशंका है कि आने वाले समय में रामचरितमानस के बाद अब हनुमान चालीसा पर भी विवाद के नए नए एपिसोड रिलीज होंगे। इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बात कहनी है कि तुलसीदास जी के द्वारा जो हनुमान चालीसा लिखी गई, ये लौकिक भाषा में लिखी गई। ये इस तरह की भाषा प्रयोग है जैसे कि कुछ लौकिक तंत्र होते हैं, एक वैदिक तंत्र होते हैं जिसमें व्याकरणिक दृष्टि से सब चीज शुद्ध होनी चाहिए, और कुछ लौकिक तंत्र होते हैं जिसमें कि लोक भाषाओं में उनको लिखा जाता है। इसी तरह से हनुमान चालीसा इतनी प्रभावी है उसी लोक तंत्र की दृष्टि से, मतलब लौकिक तंत्र की दृष्टि से, कि इसमें उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किस आधार पर उसमें संशोधन किया जाए? क्या हमारे पास उसकी मूल पांडुलिपि है? कोई एक प्रमाण चाहिएगा कि कोई ऐसा प्रमाण मिले कि जिसके आधार पर पुनः उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कि फिर से कुछ त्रुटि रह गई है, फिर से कुछ गलत हो गया है, फिर कोई दूसरा मनीषी आएगा और वो कहेगा कि ये गलत था, इसे सही कर लिया जाए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। इस तरह से ये हनुमान चालीसा निरंतर बदलती जाएगी। अब इस खबर का नजरिया 9। ये अच्छी बात है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा की त्रुटियों के बारे में बताया, लेकिन कुछ समय पहले रामचरितमानस के जिन अंशों को लेकर विवाद हुआ था, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनकी बातें इस विवाद के अगल बगल से निकल गईं। उन्होंने ये जरूर कहा कि रामचरितमानस तमाम समस्याओं का समाधान है और उसे राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए, लेकिन अगर वो उससे जुड़े विवाद पर भी स्थिति स्पष्ट करते तो और ज्यादा अच्छा होता।